एक वक्त का किस्सा है। सुनारपुर गांव में मीठे नाम का लड़का गांव के ठाकुर का मुंशी था। मीठा ठाकुर के सारे मामलात देखता था। मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठे क्या फायदा तेरे ठाकुर के पास मुंशीगिरी करने का? अरे मीठे कोई बड़ा हाथ मारे ताकि हमारी जिंदगी चमक जाए। बेगम मारूंगा बड़ा हाथ भी, मैं खुद मौके की तलाश में हूँ। मीठे जब तक तेरा कोई बड़ा हाथ नहीं लगता, जब तक तू ठाकुर को बोले कि अपनी तनख्वाह ही बढ़ा ले। कर दी ना तूने छोटी बात। बेगम तू बस इंतजार कर, फिर तेरी जिंदगी में देखी मैं कैसी बहारें लाता हूँ। जबकि उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। बिट्टू जी, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बेगम, क्या बात करनी है? बिट्टू, आपको मीठे मुंशी जी के पास काम करते हुए इतना टाइम हो गया है, पर उन्होंने अभी तक आपकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई। बेगम, मीठे भाई तो ठाकुर साहब के मुंशी हैं। जब तक ठाकुर साहब नहीं बोलेंगे तब तक तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। तो बिट्टू, आप सीधा ठाकुर साहब से ही बात कर ले। ठीक है बेगम, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ठाकुर साहब से बात करूँगा। फिर अगला दिन होता है और मीठा ठाकुर के पास आता है। मीठे, अच्छा हुआ तू आ गया। मीठे तू एक काम कर, आज से ही जंगल से लकड़ियाँ कटवाने का काम शुरू करवा। सर्दियाँ आने वाली हैं, बाजार में इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। ठाकुर साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आज से ही लकड़ियाँ कटवाने का काम शुरू करवाता हूँ। फिर मीठा दो मुलाजमों को बुलवाता है। सुनो लड़को, ठाकुर साहब ने जंगल से लकड़ियाँ कटवाने का बोला है। वो क्या है मुंशी साहब, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं आज रात काम नहीं कर सकता, पर कल जरूर कर दूंगा लकड़ियाँ काटने का काम। आप बेफिक्र हो जाओ, कल करूँगा। जी जी मुंशी साहब, हम कल से काम जरूर शुरू कर देंगे। वो क्या है कि मेरे भी पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों एक नंबर के सुस्त और कामचोर हो। मीठा उन्हें डांट रहा होता है, तभी बिट्टू वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ मीठे मुंशी साहब, आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं? इन दोनों कामचोरों की वजह से गुस्से में हूँ। खैर, ठाकुर साहब ने बोला है कि आज रात से ही जंगल में लकड़ियाँ कटवाने का काम शुरू करो। ठीक है मीठे मुंशी साहब, मैं आज रात ही जंगल से लकड़ियाँ काटना शुरू करता हूँ। फिर रात होती है और बिट्टू कुल्हाड़ी लेकर जंगल आ जाता है और एक दरख्त काटना शुरू करता है तो उसमें से चमक निकलती है। ये क्या, ये तो बड़ा चमकदार दरख्त है। मैं इसी दरख्त की कुछ चमकीली लकड़ियाँ ले जाकर बेगम को दिखाऊंगा, वो ये देखकर खुश हो जाएगी। फिर बिट्टू दरख्त काट देता है और कुछ लकड़ियाँ लेकर घर आ जाता है। बेगम ये देखो, इन लकड़ियों में कैसी चमक है, अल्लाह की शान है, उसने कैसे कैसे दरख्त बनाए हैं। बिट्टू, वाकई ये लकड़ी तो सच में चमकीली चमकीली है। बिट्टू, मैं काम करती हूँ, इन लकड़ियों को अच्छे से धोती हूँ ताकि इनकी चमक और नमूदार हो जाए। फिर छम्मो लकड़ियाँ लेती है और अच्छे से धोती है। बिट्टू, बिट्टू जल्दी आए। बिट्टू जल्दी से आता है। क्या हुआ बेगम, सब खैर तो है? बिट्टू, ये देखो, लकड़ियों में तो सोना है, सोना। ये देखकर बिट्टू भी हैरान रह जाता है। बेगम, इसका मतलब उस जंगल के सारे दरख्तों में सोना है। मुझे ये बात जाकर मीठे मुंशी साहब को बतानी चाहिए। बिट्टू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपने मीठे मुंशी को ये बात बता दी तो वो सारे दरख्तों पर कब्जा कर लेंगे। नहीं बेगम, मीठे भाई ऐसा नहीं करेंगे, वो बल्कि ठाकुर साहब को ये बात बताएंगे और मुझे उम्मीद है ठाकुर साहब इन दरख्तों में से जो सोना है उससे वो गांव वालों की मदद करेंगे। बिट्टू जी, मैं तो बोलती हूँ आप ये बात किसी को भी न बताएं। हमारे पास अपनी जिंदगी बदलने का बहुत अच्छा मौका आया है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। बेगम जी, आप कैसी बातें कर रही हो? इस सोने पर हमारा हक नहीं है। मेरा जमीन मुझे इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं देता कि ये बात छुपाऊं। मैं अभी जाता हूँ और मीठे मुंशी साहब को सारी बात बताता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मीठे के घर आ जाता है। मीठे मुंशी साहब बाहर आए, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेगम की आवाज तो मोटे बिट्टू की लग रही है, पर ये इतनी रात में यहाँ क्या करने आया है? चलो मीठे, दोनों जाके देखते हैं ये इतनी हड़बड़ी में रात को क्या जरूरी बात करने आ गया। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। बिट्टू, सब खैर तो है जो रात के इस टाइम जरूरी बात करने आया है? मीठे भाई, मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ ताकि आप ये बात जाकर फौरन ठाकुर साहब को बताएं। पर मोटे बात क्या है, वो साफ साफ बता। वो क्या है मीठे भाई, मैं रात जंगल में गया और वहाँ से दरख्त काटा। मोटे पेट वाले गेंडे, ये तेरी जरूरी बात थी? नहीं नहीं मीठे भाई, उस दरख्त में सोना है, बल्कि जंगल के सारे दरख्तों में सोना है, सोना। मीठा और नसीबो ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। वाह बिट्टू, तू तो बहुत ईमानदार है जो ये बात बताने आ गया। मीठे, बिट्टू की ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुई हूँ। तो ठाकुर साहब को इस सोने वाली बात बताने जाबे तो बिट्टू की तनख्वाह बढ़ाने की बात भी जरूर कर बेबियो। हाँ बेगम, तू ठीक बोल रही है। बिट्टू की ईमानदारी पर इसकी तनख्वाह तो बढ़ेगी ही, बल्कि इसे मैं ईमानदारी पर ठाकुर साहब से इनाम भी दिलवाऊंगा। मीठे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। वाह मीठे, हमारी तो लॉटरी निकल आई। हाँ बेगम, अब हम उस सोने को हासिल करके माला माल हो जाएंगे। पर बेगम, उससे पहले इस बिट्टू के बच्चे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ऐसा न हो कि ये ठाकुर साहब को जाकर सारी बात बता दे। मीठे,
इसलिए मैं तो बोलती हूँ उस बिट्टू को और उसकी बीवी को बेहोश करके दरिया में फेंक देते हैं। मछलियाँ इन्हें खा जाएंगी और हमेशा के लिए हमारी जान इनसे छूट जाएगी। हाँ बेगम, ये मशवरा तेरा अच्छा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू और छम्मो सो रहे होते हैं। मीठा और नसीबो आते हैं और उन्हें रुमाल सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। फिर वो उन्हें दरिया में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और जंगल आ जाते हैं और उसके कटे हुए दरख्त को देखते हैं। मीठे, इस दरख्त में तो वाकई सोना है। बेगम एक काम करते हैं, इस दरख्त से सोना निकालते हैं और फिर रोज रात को आएंगे और सब दरख्तों से सोना निकाल कर शेख अरबी वाले हबीबी बन जाएंगे। फिर वो उस दरख्त से सोना निकालते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। मीठा ठाकुर के पास आता है। सुनाओ मीठे, जंगल में लकड़ियों की कटाई का काम कैसा चल रहा है? ठाकुर साहब मजदूरों को लकड़ियाँ काटने में लगाया हुआ है। हम बहुत जल्द जंगल की सारी लकड़ियाँ काट लेंगे। क्या बात मीठे, मुझे तुमसे इसी अच्छी बात की उम्मीद थी। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू और छम्मो दरिया के बहाव से खुशकी पर आ जाते हैं। तभी वहाँ से दो जंगली गुजर रहे होते हैं तो उनकी नजर बिट्टू और छम्मो पर पड़ती है और वो वहाँ पर आ जाते हैं। यार ये इंसान यहाँ कैसे आ गए? वो सब छोड़ो, इन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर ये खुद बताएंगे कि ये हमारे जंगल तक कैसे पहुँचे। फिर वो उन्हें जोर जोर से दबाते हैं। अचानक उनकी सांस चल पड़ती है। इंसानों, तुम लोग हमारे जंगल में कैसे पहुँचे? फिर बिट्टू उन्हें सारी बात बताता है। ये सुनकर वो भी हैरान रह जाते हैं। इंसानों, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि अब तुम्हारे साथ और बुरा हो। हमारे सरदार को पता चल गया तो वो तुम दोनों को आग पर भूनकर मजे से तुम्हारा गोश्त खाएंगे। इससे पहले सरदार को पता चले तुम यहाँ से निकल जाओ। पर जंगली भाई, हम किस जंगल में हैं और हमारा सुनारपुर गांव कहाँ है? इंसान, ये खुद ही जंगल है। हमें सुनारपुर गांव का तो नहीं पता, पर तुम्हें जंगल से निकलने में 3 दिन और 3 रातें लगेगी। इंसान, अब तुम लोग और देर मत करो और यहाँ से निकलने वाली करो। फिर बिट्टू और छम्मो जंगल से निकलने के लिए चल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ से नसीबो और मीठा दरख्तों से सोना निकालते रहते हैं। फिर अगला दिन होता है। ठाकुर मीठे को बुलाता है। हाँ मीठे, जंगल की लकड़ियाँ काटने वाला काम कहाँ तक पहुँचा? ठाकुर साहब, दरख्त के काटने का काम जारी और सारी है। जबकि छम्मो और बिट्टू भी मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यूँ 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ठाकुर को अब शक होता है। बेगम, ये मीठा मुझे कई दिनों से सिर्फ बोल ही रहा है कि जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम चल रहा है, पर अभी तक कोई लकड़ियाँ गोदाम में नहीं पहुँची। तो आप एक काम करें, जंगल जाकर वहाँ की सूरत हाल खुद देखें कि वहाँ चल क्या रहा है। फिर रात होती है और ठाकुर मुलाजमों को लेकर जंगल पहुँच जाता है। वहाँ मीठा और नसीबो सोना समेटने में लगे होते हैं। ये क्या? इन दरख्तों में तो सोना है। ओ चोरों, तुम छुप कर ये काम कर रहे थे। वो क्या है ठाकुर साहब? इन दरख्तों का राज हम आपको बताने ही वाले थे। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। इन दरख्तों के सोने पे सिर्फ मेरा हक है। मुलाजिमों, इन दोनों को बांध दो। फिर वो उन्हें बांध देते हैं। मुलाजिमों, इन दरख्त को काटना शुरू करो। मैं तुम लोगों को भी इस सोने में से हिस्सा दूंगा। पर मालिक, इतने सारे दरख्तों को हम नहीं काट सकते। तो इन दरख्तों में डायनामाइट बम लगा दो। ये बम सारे दरख्तों को उड़ा देंगे तो सोना खुद ही बाहर निकल आएगा। जबकि छम्मो और बिट्टू सुनारपुर गांव पहुंच जाते हैं। बेगम, हमें जल्दी जाकर ठाकुर साहब को सारी बात बतानी चाहिए। फिर वो ठाकुर के घर आते हैं। मालकन, ठाकुर साहब कहाँ पर हैं? ठाकुर साहब जंगल गए हैं। ये सुनते ही बिट्टू और छम्मो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। मुलाजिम, उड़ा दो इन दरख्तों को बम से। इन सब सोने पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। बिट्टू और छम्मो ठाकुर की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। बिट्टू, ये तो ठाकुर साहब भी लालची और बेईमान निकले। जबकि ठाकुर बटन दबाता है और जोरदार धमाका होता है। वो सब दरख्तों के नीचे दबकर मर जाते हैं। देखा बेगम, लालच का अंजाम। ये सब मालो टोलट के चक्करों में अपनी जान से भी गए। हाँ बिट्टू, आप सही कह रहे हैं। आज के दौर में लोग लालच में अंधे हुए पड़े हैं। ये कहानी एक सबक है जो लालच के चक्कर में गरीब लोगों का भी हक खा जाते हैं और आखिर में उनके हाथ भी कुछ नहीं आता।